हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 62 सॉल्व करेंगे। 62वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुत्ता का जलांतक है तो मच्छर का 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। 420 के साथ रिलेट कीजिए, 484 को 4 ऑप्शन में एक कोई के साथ रिलेट होगा उसको निकालिए। और ये देखिए, ये लास्ट वाला जो प्रश्न है 15वां नंबर, ये आपका इस पे आज 4 प्रश्न लिए गए हैं, यानी आज आपका 17-18 तक प्रश्न हो सकते हैं। ये एनटीपीसी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सीखिए। इसमें कुछ है नहीं, बहुत स्टूडेंट इसको देखते ही छोड़ के निकल जाता है, और इसमें कुछ नहीं है। आप देखिए और इसको बनाने सीखिए और इसमें आप नंबर उठाइए। इसमें 4-3 तक पूछा जाता है एक प्रश्न से, तो क्यों ना हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हमको नंबर ज़्यादा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को नए देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी सरकारी कंपटीशन हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न। स्वागती है, कार्यालय है, सत्कारनी है, होस्टेज, माने सत्कारनी को होस्टेस बोला जाता है या होस्टेज। तो इसका क्या होगा। अगर आप लोग होस्टेज वर्ड सुन लिए, यहाँ पर देखे लिखा हुआ है होस्टेज या होस्टेस, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे और आंसर आप लोग निकाल लिए होंगे, वायुयान हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वर्ड हम हटा दें यहाँ से, अब आप प्योर हिंदी में आ गए। अब आप हिंदी में इसको सॉल्व करके देखिए कितना चैलेंज हो जाएगा। स्वागती कार्यालय, इसका मतलब क्या होता है। कार्यालय में जो भी अंगुतक रहता है उसको स्वागत करने के लिए स्वागती रहता है। एक तो कहने का मतलब है इसका आगे पीछे करता है, स्वागत नहीं, आगे पीछे या जो भी हो कागज इधर उधर, तो इसको स्वागती बोला जाता है। उसी प्रकार ये सत्कारनी है, यानी इसको हॉस्टेज इंग्लिश में बोलता है। तो ये कहाँ रहता है, आपका वायुयान में रहता है। बोलते हैं ना हम लोग एयर हॉस्टेज, तो वही चीज़ है। तो इसको हम एक बार साफ करते हैं, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको ये लिखा मिले तो आप समझ जाइए हॉस्टेज का बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। एयर हॉस्टेज वायुयान में रहते हैं, वो स्वागत करने के लिए ही रहते हैं। जिस तरह यहाँ स्वागती कार्यालय में रहते हैं उसी प्रकार एयर हॉस्टेज आपका वायुयान में रहते हैं। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पर कुत्ता है, जलांतक है, मच्छर का क्या होगा। अब फिर यहाँ हिंदी वर्ड देखिए। हिंदी वर्ड इतना खतरनाक होता है ना कि अगर आप हिंदी बढ़िया से नहीं समझ रहे हैं ना तो आप आंसर नहीं कर पाइएगा। हम लोग को बचपन में लगता था इंग्लिश भारी है, हिंदी आसान है। अब जब आके यहाँ हिंदी का एक एक वर्ड ऐसा मिलता है ना तो पता चलता है क्यों नहीं, हिंदी ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत कठिन से कठिन लैंग्वेज है, सबकी बस की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या है, कुत्ता है, जलांतक है। तो ये जलांतक क्या है जानते हैं, रईबीज है। ये रईबीज है, लिखते हैं ना रईबीज, वही है। कुत्ता का काटने से रईबीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रईबीज लिखते हैं, रईबीज हो गया। कुत्ता का काटने से रेबीज नाम की एक बीमारी होती है जिसमें पानी से डर लगता है। तो ये मच्छर है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है, सब जानते हैं कि मलेरिया होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है, जलांतक देखिए कितना खतरनाक वर्ड है, अगर पहली बार सुने हैं तो आपको आश्चर्य लगेगा। तो वही हुआ, कुत्ता से काटने से रेबीज होता है, रेबीज बीमारी है आपका, मच्छर काटने से मलेरिया होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न देखिए क्या है, विषम को चुनिए कह रहा है। कार्बन है, ग्रेफाइट है, हीरा है। अब आप इसको कैसे चुनेंगे, और ये स्वर्ण है। अब इसमें विषम निकालिए यानी भिन्न निकालिए, या फिर आपको लिख देगा 4 में से कोई 3 समान है, एक अलग है, अलग को छांटिए। तो अलग को आप छांटिए, क्या कहा है। अब देखिए, कार्बन है, ग्रेफाइट है, हीरा है, ये सब क्या है, अधातु है। ठीक है, और ये स्वर्ण क्या है, धातु है। तो ये स्वर्ण हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा और कार्बन अधातु के अप्रूप है, ये सब अधातु के अप्रूप है ये सब। और ये जो स्वर्ण है वो धातु है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए क्या है, विषम को चुनिए। अब इस तरह का विषम को कैसे चुनते हैं हम लोग क्या करते हैं इस तरह के, सबसे पहले बताएं आप लोग को कि भावेल और कॉन्सोनेंट देखिए। तो इसमें देखिए ओ भावेल है, यहाँ भी ओ डाल दिया गया है। अब तो 2 में डाल दिया था, अब नहीं छांट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, यहीं पे बगल में लिखते हैं। एम का 13, के का किंग्स 11, ओ का 15, भी का
22, T20, X का 24, Q का 17, S का 18, O का 15, D का 4, B का 2, F का 6। अब इसमें आप रिलेट कीजिए, देखिए कौन सा अलग है, इससे निकल पाता है क्या? निकल नहीं जाना चाहिए। देखिए 20 - 2 + 4, ठीक है। अब यह देखिए 4 - 2, देखिए +4, ठीक है। अब इसमें देखिए हम ऊपर से जाते तो हो सकता है आंसर जल्दी निकलता, हम सी से चले गए। एग्जाम में आपको ऊपर से ही देख लेना है। 13 से 11 गया तो -2, 11 से 15 हुआ तो +4। अब यहाँ देखिए 17 से 18 हो गया है +1, यहाँ -3 हो गया है, ठीक है। हो गया है ना? अच्छा यहाँ हमने गलती किया है क्या? हाँ हाँ। अब ये देखिए Q17 होता है ना, 18 नहीं होगा, ये S19 होता है, हमसे गलती हुआ। S19 होता है प्लेस वैल्यू, तो ये 17 यहाँ +2 हो जाएगा 19, ठीक है। +2 यहाँ भी हो गया, तो यही तो गलत हो गया। ये +2 क्यों होगा? सब में -2 है, शुरू में -2 है, यहाँ भी -2 है, तो इसमें +2 है, तो ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में -4 तो है, ठीक है, बाद में -4 है। चूँकि हम 18 लिख दिए तो 3 लिखना पड़ा था, 19 है यहाँ पर। एस का वैल्यू हमसे गलती से 8 लिखा गया था, सॉरी, तो यहाँ 4 हो गया माइनस, ठीक है। तो ये दोनों भिन्न हो गया, अलग हो गया। +2 आया, जैसे ही हम देख लिए गलत हो गया, पीछे जाएंगे इन्हें क्या हुआ है। चलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं पाँचवा प्रश्न की ओर। पाँचवा नहीं, ये छठा है, 4 के बाद 6 हो गया, 5 कहाँ चला गया? ये है पाँचवा प्रश्न। अब इसको सोल्व कीजिए आप लोग। 624 को 426 लिखा है, तो 745 को क्या लिखेंगे? बना लिए? बन गया आप लोग का? क्या आंसर लगाए? देखिए कुछ नहीं है इसमें, 6 2 4 है, इसी को क्या किया है 4 2 6 लिख दिया है। मतलब इधर से नहीं लिख के इधर से लिख दिया, देखिए विपरीत क्रम में लिख दिया। 4 पहले लिखा, उसके बाद 2 लिखा, उसके बाद 6 लिखा, लिखा है ना 4 2 6। तो इसको भी हम लिख देंगे। 7 4 5 है, तो इसको हम इस तरफ से उल्टा के लिख देंगे विपरीत क्रम में। तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, यानी 547 होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिर्फ क्रम को विपरीत में करके लिख दिया, इसके साथ ना घटाओ ना जोड़ ना कुछ नहीं किया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 400 है, कलर रख लेते हैं थोड़ा सा तेज कलर। 20 है, तो 484 का क्या होगा? आप लोग का बन गया होगा। ये 400 है, कहने का मतलब है 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो 484 का 22 होगा। इसमें लास्ट में 2 किसी में नहीं है, आप नहीं भी जानते हैं ना, तो आप लगा सकते हैं 22, अगर आपको स्क्वायर मालूम नहीं है तो। लेकिन होना चाहिए 30 तक का स्क्वायर मालूम सभी को, एग्जाम आप सरकारी कंपटीशन का दे रहे हैं तो देखिए आप इधर से भी जा सकते हैं। 20 × 20 करेंगे तो 400 मिलेगा, तो यहाँ क्या रखेंगे जो हमको 484 मिलेगा? तो आपको यहाँ देखिए सब में दिखा है कि इसमें 0 है तो 0, 1 है तो इकाई अंक 1, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो हमको 22 ही ऐसा अंक है जिसका 484 होगा। तो आप नहीं भी जानते हैं स्क्वायर तो भी आप लगा सकते हैं 22 इसका आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या है, Z है, X है, U है, Q है, L है। अब आप क्या करेंगे? चलिए इसका लिखते हैं प्लेस वैल्यू। Z का 26, X का 24, U का 21। अगर U किसी को याद नहीं रहता है ना, तो T देखिए, T कितना होता है बताएं? T का ट्रिक T20, तो T के बाद U होता है तो T20 होता है, तो U 21 हो जाएगा। ऐसे भी याद रखिए, याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ Q है, P का 16 होता है तो Q का 17 हो जाएगा, L का आपका 12 हो जाएगा। किंग्स 11 होता है ना, K का 11 तो L का 12। अब अगला हम क्या करेंगे? अब हम इसको अल्फ़ाबेट में चेंज कर लिए। अब मेरा प्राथमिकता है, हम देखें अब क्या हुआ है इसके साथ। 26 हो गया है, 26 से 24 -2, 24 से 21 -3, 21 से 17 -4, 17 से 12 -5, ये तो हुआ है। अब यहाँ हम -6 कर देंगे, तो आप 12 में -6 करेंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। 6 किसका प्लेस वैल्यू होता है? F का, तो इसका आंसर F हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न क्या है, BDF है, KMO है, TVX है, तो उसके बाद क्या होगा? तो चलिए इसका भी प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। तो कैसे लिखेंगे? लिखते हैं BDF क्यों लिखे हम? प्लेस वैल्यू लिखते हैं, B का 2, D का 4, F का 6।
किंग्स 11, M13, O15, T20 V का हो जाएगा 22 और X का हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हुआ है। दो से दो हो गया है 4, प्लस दो हो गया है, 4 से प्लस दो हो गया है 6 हो गया है, 11 प्लस दो 13 हो गया है, 13 प्लस दो 15 हो गया है, 20 प्लस दो 22, 22 प्लस दो 24। ठीक है, अब बात रहा कि सब में प्लस दो हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अब सबको चेक करेंगे किस में प्लस दो हुआ है। सी के बाद हो जाएगा प्लस दो, यानी सी 3 है, अब प्लस दो करेंगे 5 और 7, तो क्या है G7। ठीक है, अब क्या ये हो सकता है, अब ये देखिए क्या है, टी के बाद यू होता है 21, 22 है और डब्लू 23 है, ये प्लस दो नहीं हुआ। ठीक है, अब XYZ है, ये तो कंटिन्यू है, 24, 25, 26, ये भी नहीं हो सकता। ACE है 1, 3, 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस दो और 3 के बाद प्लस दो। अब आप फंस गए कि आप AC लगाएंगे कि आप CEG लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ मेरे साथ क्या हुआ है, सब में प्लस दो हुआ है। यहाँ देखिए अब दो गो में हमको प्लस दो मिल गया, एगो A में मिल गया, CDE, और फिर अच्छा हाँ, तो फिर EFG हो गया, यहाँ भी प्लस दो हो गया, यानी प्लेस वैल्यू हम लिख दिए हैं, C का 3, E का 5, G का 7, और इसमें आप फंस गए। अब हम साफ करेंगे, अब यहाँ से काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब हम साफ करते हैं। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू लिख के फिर से हमको बनाना पड़ेगा इसका, तो हम लिख लेते हैं इसका प्लेस वैल्यू, दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं। B का हम लिखते हैं 2, D का 4 और F का 6, K का 11, M का 13, O का 15, T20, V का 22, X का 24। यही ना होगा, यही होगा। अब देखिए क्या हुआ था, हमने जो पहला बार जो अप्रोच लगाए उससे नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, अपना अप्रोच को चेंज करेंगे। हम क्या किए थे, 2 से 4, 4 से 6 चल गए थे, 11 2 13, 13 2 15, 20 2 22 2 24, इससे मेरा नहीं काम बना था। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब यहाँ से हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से 11 हुआ है, प्लस 9 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 से 13 हुआ है, तो यहाँ भी प्लस 9 हुआ है। यहाँ देखिए 6 से 15 हुआ है, तो यहाँ भी प्लस 9 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, अब क्या करेंगे, आप आगे देख लेंगे। अब हम इसका भी वही चीज़ कर देंगे, 20 का 9 करेंगे तो 29 मिल जाएगा। ठीक है, अब कहाँ से जोड़ सकते हैं इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो गया क्या, सब में 9 9 जुड़ा है। अच्छा नहीं, क्यों हम इसके आगे जाएंगे, ये हमारा वो नहीं ना है, क्या कहते हैं, एनालॉगी वाला नहीं है, हमको यहीं से फिर से पकड़ना है। हम कलर अलग लेते हैं, देखिए हम एनालॉगी के ऊपर ध्यान दे दिए थे। एक सेकंड दोस्तों, एनालॉगी नहीं है, यहाँ से हम यहाँ गाएंगे, देखिए यहाँ भी प्लस 9। आप 13 से 22 पे जाइएगा, यहाँ भी प्लस 9। आप 15 से 24 पे जाइएगा, यहाँ भी प्लस 9। तो अब हम क्या करेंगे, हमको किसका मान निकालना है, इसका ही तो मान निकालना है ना, TVX का। तो T का 20 है, तो 20 में आप प्लस 9 कीजिए तो आपको 29 मान मिल जाएगा। आप 22 में प्लस 9 कीजिए तो आपको 31 मिल जाएगा। आप 24 में 9 कीजिए तो कितना मिलेगा, 33। अब आप बताइए, ये 29, 31, 33 क्या आपका अल्फ़ाबेट में है, A से Z में नहीं है। तो अब आप क्या करिएगा, 27 के बाद देखिएगा, 27 के बाद क्या होता है, 26 के बाद ABCD करके आपको जाना पड़ेगा। तो ये 29 है ना, कलर अलग लेते हैं। ठीक है, तो ये 29 हुआ है, 20 में हम 9 जोड़े हैं तो 29 हुआ है ना। तो आपका 26 होता है Z, तो 26, 27, 28, उसके बाद 29 होगा। तो अब देखिए यहाँ समझाने के लिए आप लोग को इतना हम कर रहे हैं, नहीं तो अभी तो आंसर निकल जाएगा। अब Z के बाद A हो जाएगा, A के बाद B हो जाएगा, B के बाद C हो जाएगा, तो यानी C हो जाएगा पहला अक्षर। तो पहला अक्षर C किस में, A में है, तो हम लगा देंगे ऑप्शन A। अब ये 31 है, तो 27, 26, 5, 31 है, तो यहाँ पर E हो जाएगा, 5वां लेटर E का होता है, E हो जाएगा। यहाँ 33 है, तो 26 7 33 होता है, तो यहाँ पर G हो जाएगा। ठीक, 7G का होता है,
तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हम सब नहीं चेक करेंगे, हम सिर्फ शुरू वाला देखें 29 हुआ, इस 20 में हम 9 जोड़ेंगे, सभी में 9 जुड़ा है। देखिए इधर सब में 9 जुड़ा है ना, तो यहाँ 20 में हम 9 जोड़े, यानी इस टी में टी का 20 है, इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो हमको 29 मान मिलेगा। तो 26 के बाद 29 होगा, 27 28 29, 29 किसका होगा, सी हो जाएगा। क्योंकि जेड के बाद ए बी होता है, तो सी सिर्फ ए में था तो हम ए लगा दिए। अब आगे हम चेक नहीं करेंगे, आगे ख़त्म कहानी। चलिए 9वां प्रश्न की ओर देखिए। 9वां प्रश्न क्या है, 9 है, 17 है, 31 है, 97 है, क्वेश्चन मार्क 205। आपको कुछ दिख रहा है इसमें? ये देखिए 9 दूना 18 के आसपास है। चलिए लिखते हैं, थोड़ा सा कलर लेते हैं, कलरफुल लेते हैं। ये देखिए 9, 17, 31, 57, क्वेश्चन मार्क 205। अब देखिए ये क्या है, 9 दूना 18 माइनस 1, 17 दूना 34 माइनस 3, 31 दूना 62 माइनस कितना हो जाएगा 57, 5 62 5। अब यहाँ आप क्या करेंगे खुद आप सोचिए। 9 गुना 2 माइनस 1, 17 गुना 2 माइनस 3, 31 गुना 2 माइनस 5। अब 57 गुना 2 माइनस 7 करेंगे, क्योंकि सब में हम 1 2 1 के बाद 3 है, 2 बढ़ा दिए। फिर यहाँ 5 है, 5 3 में 2 बढ़ा दिए, 5 आ गया। अब 5 में हम 2 बढ़ा देंगे, ठीक है, 2 बढ़ते गया है। तो गुना तो 2 से किए हैं, लेकिन एक जो ये 1 था इसमें 2 जोड़ दिए, 3 था इसमें 2 जोड़ दिए, 5 हो गया। 5 में 2 जोड़ देंगे, अब 7 हो जाएगा। तो 57 गुना 2 माइनस 7। तो आप इकाई अंक पे भी जा सकते हैं, कहने का मतलब 57 गुना 2, तो 7 दूना 14 हो जाएगा लास्ट अंक। आप उसमें 7 घटा दीजिएगा तो 14 हो जाएगा। 4 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। तो 107 हो जाएगा आंसर इसका। पूरा आपको गुना घटाव नहीं करना है, इकाई अंक देखिए, आंसर निकाल लीजिए, समय बच जाएगा एग्जाम में। आप करना चाहते हैं तो कीजिए। 57 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 114। आप 114 में अगर 7 घटाएंगे तो आपको देखिए 107 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हुआ। तो हम एग्जाम में इकाई अंक पे काम करेंगे, ठीक, हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। अब आपको आप यहाँ से एक अंक आगे जा सकते हैं चेक करने के लिए 205 है कि नहीं। तो आप 107 गुना 2 करिए और उसमें 9 जोड़ दीजिए। तो 107 गुना 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 107 दूना यानी लास्ट में 4, और 4 में आप कितना जोड़ेंगे, 107 दूना 214 हो जाएगा। और 214 माइनस आपको 9 करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं है, घटाव करना है। 1 3 5 7, अब 9 करेंगे तो देखिए 205 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ हम आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। अब वो क्या, वो समझिए। आप तो यहाँ 107 में गुना 2 कर दिए तो 214 मिल गया, और 214 में आप अगर 9 घटा दीजिएगा तो आपको 205 मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 11 माइनस करके लिख दिया रहता 205 के जगह, तो आप लोग क्या करते, कन्फ्यूज क्रिएट होता आप लोगों को, 11 माइनस क्यों किया गया है। तो उस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको कि ये 205 जगह पे कुछ दूसरा रहे, वो 11 माइनस करके। तो वो चीज़ आपको बताते हैं हम 11 माइनस इसमें कैसे होगा। तब फिर आपको अभाज्य संख्या पकड़ना पड़ेगा कि माइनस अभाज्य संख्या एक, माइनस अभाज्य सॉरी एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, इस पर हम डिस्कस अब नहीं करेंगे। 2 3 5 7 रहता ना, 2 3 5 7, तब हम 11 जाते हैं। चलिए इसको अब नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पर 1 दे दिया गया है। अगर नहीं तो आप लोग को वही होता 2 5 7, अभाज्य संख्या 9 नहीं है तो 11 माइनस करता, वो भी आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए 10वां प्रश्न की ओर। 113 है, 225 है, 449 है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी देखिए आप 113 गुना 226 होता है। तो यहाँ 113 गुना 2 माइनस 1 किया गया है, यानी 226 माइनस 1 बराबर 225। और 225 दूना आप 2 कीजिएगा तो आपको 225 गुना 2 करिएगा तो आपको 450 मिलेगा। 450 माइनस 1 किया गया, कुछ नहीं है, सबका गुना 2 माइनस 1 किया है। तो 449 का आप गुना 2 कीजिए तो लास्ट में 9 दूना 18, 8 होगा। 8 में आप माइनस 1 करेंगे, इकाई अंक 7 मिलेगा। 7 वाला देखिए 2 को डाल दिया। एग्जामिनर भी तेज है, अब आपको तो करना ही पड़ेगा अगला अंक चेक। तो 9 दूना 18 का 8 हो गया, और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा 98। तो इसमें आपका 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और फिर 9 हो जाएगा। 97 वाला ऑप्शन होगा, यानी ए हो जाएगा सही, ठीक है। यानी 449 दूना हो जाएगा आपका 898, ठीक है। 4 दूना 8 और 4 दूना 8,
नहीं, 9 दूना 18 और 4 दूना 8 1 9, देखिए कैसे फंसते हैं। 9 दूना 18 हो जाएगा और 4 दूना 8 1 9 और 4 दूना 8, यानी 898 होगा। ऐसे भी आप मुंह से भी कर सकते हैं, 449 गुना 2 गुना 898 तो -1 897। इसने दोनों में सिंगल डिजिट में, सिंगल मैंने इकाई अंक में डाल दिया साथ साथ, इसीलिए कन्फ्यूजन हुआ। हम साफ करते हैं, ठीक है, चलिए साफ करते हैं। अब आप एक बार देख लीजिए सीधा सीधी, 4 4 9 यानी 449 गुना 2 तो 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 898 -1 हो जाएगा 897, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। अब देखिए ये प्रश्न कैसा है, ब्लड रिलेशन का है। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन का लड़की से क्या संबंध है? इस प्रश्न को तोड़ के बनाया जाता है। कहने का मतलब, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, मान के चलिए ये विपिन है, ठीक है, विपिन है, ये हम लड़की बना दिए, लड़की। इस विपिन इस लड़की का परिचय दे रहा है और क्या कह रहा है? कह रहा है उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। अब आप एक बात बताइए, ये जो लिखा है उसकी माता, इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट करिए, और क्या कहा है कि मेरी सास की इकलौती बेटी है। कौन कहा है? विपिन ने। लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, मेरी सास की एक लौती बेटी। अब अगर आपका शादी हो गया है तो आप हमको बताइए कि अगर किसी को आप कहिएगा कि मेरी सास की एक लौती बेटी, तो वो आपकी पत्नी हो जाएगी? क्यों नहीं होगा? आपने तो कह रहा है कि मेरी सास की एक लौती बेटी है, तो अगर आपकी सास की एक गो बेटी है तो वो आपकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। तो यहाँ से मेरी सास की इकलौती बेटी से मतलब क्या हो गया कि मेरी पत्नी है। ये पूरा वर्ड का मतलब तो यही हो गया ना, इतना जो घसे हैं, मेरी सास की इकलौती पुत्री, इसका मतलब हो गया मेरी बेटी। तो हम यहाँ पर हटा के लिख देते हैं मेरी बेटी। और किसने कहा है? विपिन ने कहा है, ठीक है। अब सबको हमने हटा दिए। अब विपिन ने कहा है मेरी पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी, यही तो हुआ पूरा का मतलब। मेरी सास की इकलौती बेटी कि आपकी शादी हो गई तो आपकी सास की इकलौती बेटी तो आपकी पत्नी हो जाएगी। तो ये जो लड़की तो है ना, ये पत्नी है किसकी? विपिन की। तो हम इसका लिख देते हैं यहाँ पत्नी। ये लड़की तो खुद पत्नी है किसकी? विपिन की, ठीक है। और क्या कहा? उसकी माता, सॉरी, एक सेकंड, इस पूरा मतलब आप समझ गए। उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो उसकी माता, ये लड़की के बारे में बात कर रहा है, ये तो जो लड़की है, तो आप यहाँ लड़की बताइए। लड़की हम लिख दिए, ठीक है, लड़की लिख दिए। इसकी जो माता है, ये देखिए माता है इसकी, ठीक है। इसकी माता क्या कहा है? उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी विपिन की कौन है? पत्नी है। ये विपिन की पत्नी है। तो हम यहाँ पत्नी लिख दिए, उधर जगह नहीं है तो इसको हम पति पत्नी का रिलेशन ऐसे ना बनाते हैं, सीधा सीधी। तो पत्नी है। अब आपका बन गया, अब कुछ नहीं है। अब विपिन का लड़की से क्या संबंध है? तो विपिन का लड़की से क्या संबंध है? ये तो जो लड़की है, ये विपिन का कौन है? ये विपिन का बेटी है। तो यहाँ कह रहा है विपिन लड़की से क्या संबंध है, तो विपिन पिता हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे पिता नहीं होगा? देखिए ऊपर में आपका बना है रिलेशन, लड़की के ऊपर में बना है माता पिता, बन गया है ना। किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार हम फिर से समझा दें, इसको साफ करते हैं, गड़बड़ा गया था। उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी आपकी सास की इकलौती बेटी है, तो वो आपकी पत्नी है, ठीक है। तो इस पूरा वर्ड का हो गया मेरी सास की इकलौती बेटी, किसकी? उसकी माता, लड़की का, यानी ये लड़की लिखते हैं। इसकी माता जो है वो विपिन का पत्नी है, विपिन का पत्नी है। उसने कहा है मेरी सास की इकलौती बेटी, तो आपकी पत्नी ही होगी। तो ये लड़की का विपिन कौन है? देखिए पिता है, ऑप्शन ए सही हुआ। पूछा है विपिन का लड़की से क्या संबंध है, विपिन पिता हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 12। अब देखिए यहाँ आप लोग क्वेश्चन को छोड़ने के कर भाग के प्रयास करिएगा एग्जाम में, लेकिन भागना नहीं है, ये देख के आंसर निकालने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और इसमें आप नंबर उठा के आगे चल जाएंगे। आप इसमें नंबर उठाइए, भागिए नहीं, पकड़ के रखिए। देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं रहता।
कहाँ उस आकृति को चुनिए जो कटी हुई आकृति के समान हो। ये जो कटी हुई है ना, ये सब जो बना है ना, इसके समान कौन है, या फिर लिख देगा इस आकृति से कौन सा आकृति बनाया जा सकता है। ठीक है, अब कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा हम दिखाते हैं, सिर्फ देख के आंसर निकलेगा। इस तरह में क्या होता है ना कि सी का उल्टा डी होता है, एक घर छोड़ के होता है, और बी का उल्टा एफ हो जाएगा, और ई का उल्टा ए हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सी का उल्टा डी, यहाँ लिखते हैं बी का उल्टा एफ, और ई का उल्टा ए हो जाएगा। बस इतने आप पकड़ के रखिए, आपका आंसर निकल गया। अब आप लोग को हम बताए हैं पासा में कि जो भी विपरीत वर्ड होता है, यानी जो भी विपरीत अल्फ़ाबेट होंगे या विपरीत अंक होंगे, वो आपका सामने पे दिखाई नहीं देगा। अब देखिए ये बनाया जा सकता है क्या, इसको पहले पकड़िए। अब देखिए ऊपर में ए है और ए का विपरीत कौन है, यहाँ ए का विपरीत ई है, तो ये तो सामने पे नहीं दिखाई देना चाहिए। देखिए आपका यहाँ दिख रहा है ई, तो ये खत्म हो गया। जब विपरीत में है तो सामने नहीं दिखेगा, इसका यही फंक्शन है, पासा में भी बताए हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ ऊपर में सी है, तो आप यहाँ सी को पकड़िए, ये सी है, कलर अलग लेते हैं, तुरंत बन जाएगा, कुछ नहीं है। ये सी को पकड़िए, सी का उल्टा डी है, तो यहाँ पर डी क्या कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब विपरीत है तो सामने नहीं दिखाई देगा। अब आप इसको ए को पकड़िए, तो ए है, ए का विपरीत ई है, तो इसमें तो ई नहीं दिया है, तो ये हो सकता है। अब आप बी को भी पकड़ लीजिए, तो बी का विपरीत एफ है, तो इसमें एफ भी नहीं दिया है, बन सकता है। अब आप डी को पकड़िए, डी का विपरीत सी है, तो इसमें सी भी नहीं दिया है, तो ये बन सकता है। तो हम आगे भी चेक कर लें, चौथा ये भी बनेगा क्या, क्योंकि ऑप्शन देखिए केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1 और 4, केवल 1 और 3, तो हमको तो चेक करना पड़ेगा। तो अब चौथा के चेक कीजिए, ए दिया है, तो देखिए ए का विपरीत यहाँ ई है, तो ई नहीं दिया है, बन सकता है। अब सी को पकड़िए, सी का विपरीत डी है, तो इसने देखिए यहाँ डी दे दिया है, तो ये सामने पे कैसे रहेगा, जब विपरीत है तो ये भी नहीं बनेगा, सिर्फ केवल 3 बनेगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 3। इतना आपको एग्जाम में करना ही नहीं है, हम साफ करते हैं, आप सिर्फ देख के बना लेंगे। अच्छा सी का विपरीत डी है, तो यहाँ तो दे दिया है सी का डी, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ ए है, तो ए का विपरीत तो ई है, तो यहाँ ई दे दिया है, तो ये भी कैंसिल। अच्छा यहाँ सी है, तो सी का विपरीत मेरा डी है, तो यहाँ डी दे दिया है, तो ये भी कैंसिल, खाली 3 बचेगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न होते हैं एग्जाम में, प्रश्न में अंक उठाने के लिए, मतलब नंबर उठाने के लिए। चलिए 13वां नंबर प्रश्न, फिर तो आ गया पासा। अब देखिए एक के शीर्ष पर हो तो कौन सी संख्या तली में होगा, कहने का मतलब एक अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा होगा। ये विपरीत पूछ रहा है, सिर्फ लैंग्वेज में पूछ रहा है, पूछ वही चीज़ रहा है कि विपरीत, एक का विपरीत कौन है। अब यहाँ देखिए आप एक का विपरीत किसको छांट सकते हैं, एक का विपरीत 5 नहीं होगा क्योंकि सामने पर है, और 2 नहीं होगा, तो हम 2 हटा दिए और 5 हटा देंगे, मेरा बच जाएगा 6 और 3। और हम छांट सकते हैं क्या, अब इसमें तो एक है ही नहीं है, तो कैसे छांट सकते हैं। तो 2 5 तो छटा गया, लेकिन 6 3 हम छांट नहीं पाए। अब कौन ऑप्शन होगा, अब उसके लिए हमको क्या तरीका ढूंढना पड़ेगा, दूसरा जो हमने बताया है। दूसरा क्या ढूंढिएगा, यहाँ बी है, यहाँ भी 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है, तो आप इस तरह का घर बनाइए, इस तरह का, और यहाँ पर 2 गो बिंदा दे दीजिए। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इस तरह का घर बनाइए, ठीक है। यहाँ पर 2 वाला बिंदा दे दीजिए, 2 हमको कॉमन मिला है दोनों में, तो 2 दे दिए। अब क्या होता है, घड़ी का दिशा में चलना होता है, तो पहला पार्ट में आप घड़ी का दिशा में चलिए तो आपको 1 मिलेगा, 1 गो बिंदा यहाँ लिख दिए। और इसमें आप घड़ी के दिशा में चलेंगे तो आपको 6 मिलेगा, तो हम यहाँ 6 गो बिंदा दे देंगे, 3 3 6। अब फिर पहला पार्ट में आएंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे तो 5 मिलेगा, 5 बिंदा है, 1 2 3 4 5, ठीक। और दूसरा पसम फिर आइए, घड़ी की दिशा में आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3। अब ये आपस में सब विपरीत होते हैं, यानी ये 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, और ये 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 6 बिंदा दिए हैं, तो यहाँ पूछा 1 का विपरीत, तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ सभी का विपरीत आपको निकाल के बता देते हैं, वो भी सीख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ 5 का विपरीत 3 हो गया इसमें, यानी 5 का विपरीत 3 है ना, 5 बिंदा और 3 बिंदा, और यहाँ 1 का विपरीत 6 हो गया। अब यहाँ जो 2 और 2 हो गया ना दोनों में, वो जो ये चारों में नहीं है, ये 4 है ना, 1 है 5 है 3 है 6 है। अब यहाँ जो नहीं है ना, वो इसके विपरीत में आ जाएगा, यहाँ 1 5 3 6 हो गया, तो छूट कौन रहा है, 4। 6 गो पासा में 6 ही होता है, तो यहाँ 6 है, 6 ही वाला पासा है, तो कहने का मतलब 1 5 3 6 हो गया, तो छूट रहा है कौन, 4। तो ये जो 2 बिंदा वाला है ना, इसमें 2 का उल्टा 4 हो जाएगा, और 4 का उल्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये 2 का 2 नहीं होता है, जो बच जाता है वो इसका विपरीत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको यहाँ से आंसर निकालना पूछे तो आप याद रखिएगा, जो इधर समा गया विपरीत हो गया, और जो बच गया इसका विपरीत होता है।
तो इसका आंसर सी हो जाएगा 6। अब देखिए 14वां नंबर प्रश्न, ये तो 1 नंबर का प्रश्न है, ये तो एनटीपीसी बीएसएससी दे रहे हैं ना, तो इसको आप लेके जाने होगा और जाइए और एग्जाम में नंबर उठा के आइए। अब देखिए इसको क्या करना रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है, सब आंख के सामने है, खेला कीजिए। चलिए समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा, एग्जाम आते आते हो जाएगा, इतना गारंटी देते हैं। त्रिकोण है, पढ़े लिखे युवाओं को प्रतिनिधित्व करता है। बड़ी गोल आकृति है, रोजगार युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। छोटी गोल आकृति है, पिछड़ी जाति के युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन कहा है कितने पिछड़ी जाति का युवा अनपढ़ है। अब पिछड़ी जाति कहाँ है, छोटी गोल आकृति में, तो हमको छोटी गोल आकृति पकड़ लेना है। देखिए यहाँ है ना, पिछड़ी जाति युवाओं का प्रतिनिधित्व, और यहाँ पूछा भी है कितने पिछड़ी जाति युवा अनपढ़ है, तो हम छोटी गोल आकृति को पकड़ते हैं, छोटी गोल आकृति पकड़ लिए। इसने कहा है कितने पिछड़ी जाति युवा अनपढ़ हैं। अब इसमें अनपढ़ कौन है, अब त्रिकोण जो आप देख रहे हैं ना, ये पढ़े लिखे का ग्रुप है। देखिए त्रिकोण ने कहा है कि हम पढ़े लिखे युवाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये त्रिकोण, तो अब त्रिकोण वाला आपको तो छूने ही नहीं है, चूँकि वो पढ़ा लिखा है, और इसने यहाँ अनपढ़ का बात किया है। तो हमको पिछड़ी जाति वाला तो लेना है, छोटका गोला, लेकिन उसमें अनपढ़ लेना है, तो हम पढ़ा लिखा का नहीं लेंगे। त्रिभुज वाला का एगो चीज़ हमको नहीं लेना है, तो हम क्या ले सकते हैं, 17 और 5, 17 + 5 = 22 हो जाएगा। इसका आंसर 22 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, हम रोजगार वाला भी ले सकते हैं, इसका भी कुछ बात नहीं किया है। बड़ी गोला का, ये जो बड़ी गोला है ना, इसका भी इसने कुछ बात नहीं किया है, कुछ नहीं बात किया है, तो इसीलिए हम इसका भी चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ चर्चा करेंगे उसी का, छोटी गोल आकृति कह रहा है पिछड़ी जाति युवाओं का, तो यहाँ कहा है कितने पिछड़ी जाति युवाओं का अनपढ़ है। बस हमको अनपढ़ देखना है, इसमें देखना है, शिक्षित को त्रिभुज को नहीं देखना है। तो 17 और 5 हो जाएगा, सिर्फ 22 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बड़ी गोला को हमको टचे नहीं करना है, बड़ी गोला के बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं है, तो हम बड़ी गोला को क्यों देखें, इसने तो वही कहा अनपढ़ है, तो इसीलिए हम शिक्षित को देखें। शिक्षित को मेरा देखने का यही कारण था कि अनपढ़ कहा है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए वही चीज़ है, इसमें दूसरा आंसर पूछा होगा, कितने पढ़े लिखे युवा रोजगार हैं। कितने पढ़े लिखे, अब ये है पढ़े लिखे का त्रिभुज, ऊपर में देखिए कहा है त्रिकोण पढ़े लिखे युवाओं को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये त्रिकोण पढ़े लिखे हो गए, और ऊपर से क्या है, रोजगार है। अब रोजगार कौन है, बड़ी गोला आकृति का है ना, रोजगार युवाओं का, इसका बात किया है। तो कितने पढ़े लिखे लोग रोजगार हैं, कैसे बनाएंगे आप, तो सिर्फ कौन कौन हो जाएगा, इसमें बन गया ना आप लोगों का, नहीं बना तो देख लीजिए। कहा है कितने पढ़े लिखे युवा रोजगार हैं, तो पढ़े लिखे युवा का घर ये हो गया त्रिकोण कहा है, और बड़ा गोल जो हो गया वो हो गया रोजगार का ये। तो ये दोनों में कौन कौन आ रहा है, इतना वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा इतने तो आ रहा है, और तो बाकी नहीं आ रहा है। ये में कौन आ रहा है, 6 आ रहा है और 3 आ रहा है, बस इतने को लेना है, 6 + 3 = 9 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। चौथा नंबर, कोई दिक्कत, एक बार साफ कर दें आप लोग। देखिए कहा है कितने पढ़े लिखे युवा रोजगार है, तो त्रिकोण है पढ़े लिखे का, और रोजगार ये वाला है, तो ये दोनों के अंदर में कौन आ रहा है, इसने यहाँ क्लियर नहीं किया दोनों, लेकिन आपको समझना है कितने पढ़ा लिखा युवा रोजगार है, तो पढ़ा लिखा त्रिकोण हो गया और रोजगार गोला में हो गया, ये दोनों का अंदर में सिर्फ 6 और 3 है। देखिए तो 6 + 3 = 9 हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए कहते हैं इस तरह का प्रश्न को बना लीजिए, एग्जाम में 4-5 प्रश्न एक टॉपिक से आपको आ जाएगा इस तरह से। यहाँ का है कितने पढ़े लिखे शिक्षित युवा पिछड़ी जाति के हैं। ठीक है, कितने पढ़े लिखे शिक्षित युवा, इसने शिक्षित डाल दिया, पढ़े लिखे डालता तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते, तो इसलिए दोनों लिख दिया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम देखते हैं अब कितने पढ़े लिखे शिक्षित युवा पिछड़ी जाति के हैं। तो पिछड़ी जाति वाला तो छोटा गोला है, देखिए ये वाला है, तो ये हो गया पिछड़े जाति के। अब इसने कहा है कि कितने पढ़े लिखे युवा पिछड़े जाति के हैं। अब पढ़े लिखे वाला में देखिएगा, पढ़े लिखे कौन है, ये त्रिकोण है, इसमें है। अब आपको ये दोनों में देखना है कौन आ रहा है, इतना सा में, यही तो देखना है आपको। तो 11 और 3 आ रहा है, 11 + 3 = 14, आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार साफ करें, देखिए देख लिया जाए, फिर से देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का प्रश्न सीखिए, एग्जाम में नंबर लाइए और अपने आप को दावा पेश कीजिए।
मेरिट लिस्ट में आने के लिए। देखिए कैसे, क्या कहा, कितने पढ़े लिखे लोग शिक्षित युवा पिछड़े जाति के हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे वाला त्रिकोण है, तो हमने त्रिकोण को देखेंगे, ठीक। उसके बाद युवा पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति छोटा गोल है, तो हमने छोटा गोल देख लिए। अब क्या हुआ, दोनों में आना चाहिए, तो दोनों में तो इतना सा ही आ रहा है ना, ये वाला भाग यही वाला, बस 11 और 3 है, 11 + 3 तो हो गया 14। आंसर 2 नंबर हो गया, 14 सही हो गया। बस दोस्तों आज यहीं तक। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करके, और अपना तैयारी को एकदम सही दिशा में आगे बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक क्वेश्चन और रह गया था, हम लोग कर लेते हैं। हम सोचे 16 ही क्वेश्चन है, इसमें 17 क्वेश्चन है, चलिए इसको भी बना ही लेते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं बने हुए हैं वीडियो के साथ तो बना लीजिए, नहीं तो मिस हो गया बहुत लड़का से। चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ क्या कहा है, कितने अनपढ़ युवा जो पिछड़े जाति के हैं रोजगार में है। अब देखिए इसने रोजगार से क्वेश्चन डाला, बीच वाला से अभी तक नहीं डाला था, इसीलिए तो हम सोचे कि एक क्वेश्चन और होगा, लेकिन हमने पहले बोल दिया। खैर जो बने हुए हैं उसने देख लीजिए, काम देगा। कितने अनपढ़ युवा, पहले इसको पकड़िए, ठीक है, जो पिछड़े जाति के हैं। तो पिछड़े जाति वाला कौन है, छोटका गोला है, तो हमने छोटका गोला को घेरेंगे। और क्या कहे, कितने अनपढ़ युवा, तो पढ़ा लिखा वाला हमको नहीं लेना है, पढ़ा लिखा को हटा दीजिए आप, ठीक है। इसने सीधा अनपढ़ का बात किया, तो ये जो पढ़ा लिखा है ना, ये सबको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये त्रिभुज आपका पढ़ा लिखा में था। तो कितने अनपढ़ युवा जो पिछड़ी जाति के हैं रोजगार में हैं। अब एक चीज़ आप ये भी देखिए कि रोजगार में होना चाहिए, तो रोजगार में कौन है, रोजगार किसका है, ये बड़ा गोला तो रोजगार में है, ठीक है। पढ़ा लिखा भी हो, कितने अनपढ़ युवा जो पिछड़े जाति में है और रोजगार है, कहने का मतलब अनपढ़ है और रोजगार में है। तो अनपढ़ कौन है, ये त्रिभुज वाला सबको हटा देंगे, तो अनपढ़ 5 है और रोजगार में है, मतलब इस गोला में है, और पिछड़े जाति की भी है, तो वो सिर्फ 5 दिख रहा है आपको, देखिए सिर्फ 5 हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हम एक बार साफ करते हैं, फिर से देखिए, इसका आंसर 5 हो जाएगा। वो कैसे, कितने अनपढ़, तो पढ़े लिखे को तो आपको हटा देना होगा, ये त्रिभुज को आपको नहीं देखना पड़ेगा, वो पढ़ा लिखा ग्रुप है, यहाँ कहा है पढ़े लिखे का है। तो कितने अनपढ़ युवा जो पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति वाला ये गोला है आपका, इसने कहा है छोटा गोला पिछड़ी जाति का है, जाति के हैं, रोजगार में है। अब आपको देखना रोजगार में है, तो रोजगार ये है, तो आप 7 को नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ रोजगार में है। क्वेश्चन में पूछता सिर्फ रोजगार में है तो 7 है, ठीक है। और यहाँ कहा है कितने अनपढ़ हैं, तो हम त्रिभुज को हटा देंगे। युवा जो पिछड़ी जाति के हैं, तो पिछड़ी जाति वाला ये है और रोजगार में है, तो सिर्फ 5 वाला है। देखिए 5 के बाद हम कुछ लेते हैं, अगर 5 के बाद हम ऊपर ले लेते हैं तो सब पढ़े लिखे में आ जाएगा, 11 पढ़े लिखे में, 3 पढ़ा लिखा में, ये सब पढ़ा लिखा में। अगर हम 17 लेते हैं तो वो सिर्फ आ जाएगा पिछड़ी जाति में, वो रोजगार में नहीं आएंगे, रोजगार का ये है, ऐसे है। तो इसीलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। हम साफ कर देते हैं, देख लीजिए ऑप्शन 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक।